हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम भारत दुर्दशा नाटक को देखने वाले हैं। ठीक है, ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक की प्रस्तावना या फिर इसका मूल सारांश पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि नाटक जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नाटक की कथाएं जीवन के किन किन क्षेत्रों से ग्रहण की जाती हैं। बोला नाटक जो है आपके ऐतिहासिक, पौराणिक, दर्शन, अध्यात्म, सामाजिक या फिर राजनैतिक क्षेत्रों से जो है बोला इनकी जो कथा वस्तु होती है वो ग्रहण की जाती है। ठीक है, किसकी? नाटक की। चलिए अब चलते हैं हम अपनी मूल PDF के ऊपर। ठीक है, जिसको आज हमें करना है भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य जो है, ठीक है ना, ये प्रस्तावना जो है उसको देख लेते हैं। भारत दुर्दशा नाटक का रचना काल सन 1872, पर मैं यहाँ पर सन जो है इसका ये नहीं लूँगी क्योंकि हमने जो इसका किया हुआ है वो 1880 किया हुआ है। ठीक है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा विवादित लग रहा है। ठीक है, फिर भी मैं ये बोलूँगी आप 1880 के साथ चलिए और 1872 को भी सरसरी जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा नाटक का रचना काल 1880 है। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम जो है वो राजनीतिक दुखांत नाटक है। ये आपका जो है वो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। भारतेंदु ने अपने इस नाटक में राष्ट्रीय दुर्दशा एवं अधःपतन के कारणों का परीक्षण करते हुए तत्कालीन राष्ट्रीयता की अवनति का वास्तविक और शोचनीय स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया है। भारतेंदु ने अपने इस नाटक में राजनीति, ठीक है, मैं पेन ले लेती हूँ साथ में, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी दुर्दशा, दुर्गति की जो है वो स्थिति जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो नाटक है इस नाटक में कुल जो है वो आपके 6 अंक आते हैं। ठीक है, 6 अंक आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कौन कौन से 6 अंक आते हैं सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला जो अंक आता है आपका वो आता है आपका बीथी। दूसरा अंक आता है आपका शमशान, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, मैं बोल ही देती हूँ। ठीक है, पहला अंक आता है बीथी, दूसरा आता है शमशान, तीसरा आता है मैदान, चौथा आता है कमरा, पाँचवा आता है आपका किताब खाना और 6वां आता है आपका गंभीर वन का मध्य भाग। ठीक है, ये 6 अंक जो है यहाँ पर आपके आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर पात्रों की बात करें, ठीक है ना, पात्रों की बात करें तो पात्र जो है वो यहाँ पे भारत आते हैं। ठीक है, भारत जिसको प्रतीक के रूप में रखा गया है। भारत दुर्दैव आते हैं। ठीक है, ये नाटक में खलनायक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भारत भाग्य आता है जो कि ये जो है इसका भारत का सहयोगी मित्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके गौण पात्र भी आते हैं, जैसे निर्लज्जता आती है, डिसलॉयल्टी आती है, सत्यनाश, फौजदार आता है, रोग, महर्द, कर, मध्य, आलस्य और अंधकार, ये आपके पात्र आते हैं। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, ये गौण पात्र जो भी यहाँ पे रखे गए हैं ना, ठीक है, ये आपके जो है वो प्रतीक के रूप में सभी गौण पात्र जो है यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, ठीक है, निर्बलता आदि जो है यहाँ पे रखे गए हैं। बंगाली, महाराष्ट्रीय एडिटर और देशी महानुभाव जो हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो पात्र रखे गए हैं। ठीक है, चलिए प्रथम अंक को देखते हैं। प्रथम अंक में एक योगी आकर भारत के कष्टों को सोच कर रोता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि भारत क्या है, यहाँ पर एक जो है ये पात्र है। ठीक है ना, जो कि प्रतीक के रूप में रखा गया है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये पात्र है। ठीक है ना। अब वहाँ भारतवासियों को तथा दर्शकों को प्रेरित करते हुए कहता है कि भारत की इस दुर्दशा पर सब मिलकर आंसू बहाओ कि रोबहू सब मिलकर मिली के आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मूल PDF है। ठीक है ना। तो ये स्थिति पाठकों और दर्शकों के मन पर आघात करती है और अंत तक प्रतिध्वनि जो है करती रहती है। भारत दुर्दशा शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि इसमें भारत की दुर्दशा का चित्रण है। इस अंक में अंग्रेजी राज्य में भारत का धन विदेश जाता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपकी महंगाई, बीमारियाँ, टैक्स आदि समस्याओं का जिक्र जो है वो प्रथम अंक में किया गया है। अंक कौन सा है? ये अंक जो है ये आपका प्रथम अंक है जिसमें इन सब का जिक्र किया गया है। ठीक है,
इन परिस्थितियों में हीन दीन लोगों की अवस्था का बड़ा ही जीवंत चित्रण किया गया है। फिर आपका आता है दूसरा अंक, ठीक है ना। दूसरे अंक की बात करते हैं। दूसरे अंक में स्थान कौन सा आता है आपका? शमशान, ठीक है। तो दूसरे अंक की दृश्य योजना सांकेतिक है, ये अंक शमशान अभिनीत है। शमशान निराशा, दुख और शोक का प्रतीक हुआ है। निराशा, दुख और शोक का प्रतीक हुआ है। नाटककार का कथन है कि शमशान टूटे फूटे मंदिर, अब जहाँ पे आपका ये आता है ना दूसरा अंक, ठीक है ना, वहाँ पर साथ में क्या आता है आपने याद रखना है, शमशान है, वहाँ पे टूटे फूटे मंदिर हैं। कौवा कुत्ता सैयारों का घूमना, कौन कौन से हैं? कौवा कुत्ता और सैयारों का घूमना। अस्थि का इधर उधर पड़ना, ठीक है, किसका? अस्थि का इधर उधर पड़ना। यहाँ सब संकेत दुख और निराशा को प्रकट करते हैं। याद रखिएगा ये दूसरा अंक है आपका, ठीक है, ये दूसरे अंक की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपका अंक जो आता है शमशान आता है, ठीक है। दूसरे अंक में आपके पात्र भारत, आपका निर्लज्जता, आशा, ठीक है ना, ये सब जो है वो आपके दूसरे अंक में ही आते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आपके टूटे फूटे मंदिर, कौवा कुत्ता सियार, ठीक है, इनका घूमना और अस्थि का इधर उधर बिखरा हुआ जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर भारत फटे हाल बोला, कपड़े पहने हुए है, सिर पर पूरा मुकुट नहीं है, आधा है, हाथ में छड़ी लेकर कुबड़ा हो चलता है और उसके अंग शिथिल हैं। भारतेंदु ने दुर्योधन की उक्ति को सबसे पहले उद्धृत किया है, जो भारत शुचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अब याद रखिएगा इस पंक्ति का जिक्र कहाँ पर किया गया है? भारत दुर्दशा नाटक में किया गया है। अंक कौन सा है? दूसरा अंक है। शुचग्र नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, ठीक है, कि वही भारत जो है, इसका जिक्र आपका भारत दुर्दशा में इस पंक्ति का हुआ है, ठीक है। वही भारत शमशान तुल्य है, यहाँ की योग्यता, विद्वता, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन वन बल, दृढ़ मनोबल, सत्य सभी का लोप हुआ है। निराशा के गर्त में भारत डूबा हुआ है। आशा की हल्की किरण भी निर्लज्जता को मान्य जो है वो नहीं है। अब दूसरे ही अंक में बोला भारत की जो दुर्दशा है उसका चित्रण बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। भारत ईश्वर की आराधना करते हुए उसे पुकारता है। अंत में निराशा मूर्छित होता है, ठीक है, निराश होकर मूर्छित हो जाता है और सब तरफ बोला निराशा का वातावरण ही दिखाई पड़ता है। चलते हैं अब तीसरे अंक की तरफ, ठीक है ना। हमारा दूसरा अंक जो है वो आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब दूसरे अंक में मैंने आपको मेन चीज़ें जो है वो बता दी हैं, निर्लज्जता, आशा, ठीक है ना। यहाँ पर जो पात्र आते हैं आपके निर्लज्जता, आशा, भारत, ये सारे ही दूसरे में आते हैं। अब चलता है आपका तीसरा अंक, ठीक है। तीसरे अंक को भी देख लेते हैं, मैं पेन ले लूँ, एक मिनट ना। तीसरा अंक आता है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है तीसरे अंक में, ठीक है ना। तीसरे अंक में कौन आता है? भारत दुर्दैव आता है, ठीक है। अब तीसरा अंक कहाँ का है? ये मैदान का है, ठीक है। तीसरा अंक आपका मैदान का है। पात्र यहाँ पर आपके भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव के साथ साथ आपने पात्र जो है सत्यनाश और फौजदार को भी याद रखना है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, ये तीसरा अंक है। तीसरा अंक आपका मैदान का है, ठीक है। मैदान में आपका भारत दुर्दैव, आपका सत्यनाश, फौजदार जो है वो भी आपके आते हैं, ठीक है। मैं चलती हूँ आगे। बोला जब भारत दुर्दैव का प्रवेश होते ही भारत की रही सही आशा पर भी पानी फिर जाता है। भय दिखाकर वह भारत को कंपा देता है, ठीक है। अंग्रेजों के पक्ष में बोलने वालों को मेडल और खिताब मिलते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत दुर्दैव चंद पढ़े लिखे लोगों की हंसी उड़ाता है, ऐसे व्यक्तियों की उसकी नज़र में कोई कीमत नहीं है। वे कहता है हा 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 हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा हा, एक चनेन से भाड़ फोड़ोगे। प्रतिनायक भारत दुर्दैव भारत को घेरने के लिए व्यूह रचना करता है। वे कहता है भारत मूर्ख है, उसे अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी पर भरोसा है। हम इसकी सभी प्रकार से जो है बोला दुर्दशा करेंगे, इसे हम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज करेंगे। वह यह भी कहता है कि वह सभी और आलस और निराशा फैलाएगा। भारत दुर्दैव के इन मंसूबों को पूर्णतः देने के लिए सत्यनाश फौजदार सहयोग देता है। वह जाति धर्म विधवा विवाह, अब ये किस अंक में आया है आपका? जाति धर्म
विधवा विवाह निषेध आदि नाम पर लोगों के मतभेद निर्माण और उनमें फूट, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ परकता, पक्षपात, हठ, निराशा, निर्बलता आदि का वातावरण तैयार कर धर्म, रहन सहन आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कौन से अंक में? तीसरा अंक कौन सा है? मैदान का। ठीक है, मैदान में कौन आता है? भारदुर्दैव के साथ आपका जो है सत्यानाश और फौजदार। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये तीसरे में आते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर जाति, धर्म, विधवा विवाह, फूट, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थ परकता, पक्षपात, हठ योग का वर्णन किस अंक में मिलता है? तीसरे अंक में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका अंक 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका अंक 4। अंक 4 आपका क्या है? ठीक है, आपने याद रखना है अंक 4 में आपके कमरा है। कमरा जो है ये आपका अंक 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला अंक 4 में भारदुर्दैव के हुक्म पर उनके सहयोगी रोग, अंधकार, आलस्य और मदिरा हाजिर होते हैं। याद रखना है कि कौन से अंक में जो है? चौथे अंक में। चौथा अंक कमरा है, भारदुर्दैव आते हैं, उनके साथ रोग, अंधकार, आलस, मदिरा। ठीक है, ये भी जो है वो साथ में आते हैं। रोग आपका जो है वो रोग है आपका कर, मध्य, आलस, अंधकार, है ना, ये सब साथ में ही आते हैं। कौन से अंक में? चौथे अंक में। फिर उन सबको भारत तरह तरह के से भारत का दम तोड़ने की आज्ञा देता है। रोग कहता है कि तू त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं, नजर, भूत, प्रेत, टोना सब मेरे ही नाम है। भारदुर्दैव उसे आज्ञा देता है कि तुम भारत को चारों ओर से घेर लो। उसकी आज्ञा पर रोग जो है, अब याद रखना है, आपने मैं बता देती हूँ फिर मत बोलना बताया नहीं है। ठीक है, कि नजर, भूत, प्रेत, टोना सब मेरे ही नाम है। ठीक है, भारदुर्दैव से आज्ञा देता है कि भारत को चारों ओर से घेर लो। उसकी आज्ञा पर रोग कौन कौन से आते हैं? हैजा, डेंगू, अपालेक्सी। ठीक है, ये रोग आए हुए हैं का मंसूबा तैयार करता है। देवी देवता पर विश्वास करके बच्चों को टीका नहीं लगवाएंगे और अपने ही हाथों अपने बच्चों को मारेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर कौन कौन से रोग आए हैं? हैजा, डेंगू, अपालेक्सी। ठीक है, ये रोग जो हैं आए हैं और किस अंक में आए हैं? चौथे अंक में ये आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा आलस ने इस अंक में अपने व्यक्तित्व के गुण बताकर। ठीक है, ये कौन से अंक की बात हो रही है? चौथे अंक की बात होती है। रोग, मधर, कर, मध्य, आलस, अंधकार जो है ये चौथे ही अंक में जो आपके सब आते हैं। ठीक है ना। बोला आलस ने इस अंक में आकर अपने व्यक्तित्व के गुण बताकर भारत की जनता में जो आलस की भावना है उसे व्यंग्यपूर्ण ढंग से जो है वो स्पष्ट किया है। एक पोस्ती ने कहा, पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। अब मैंने आपको बता दिया ऐसे वाले बनते हैं आपके प्रश्न। ठीक है, ऐसे वाले पूछा जाता है कि इन पंक्तियों का प्रयोग भारतेंदु ने अपने नाटक में किया या नहीं। तो एक पोस्ती ने कहा, पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अवे वे पोस्त ना होगा, डाका हर कारा होगा। एक बार हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह में एक बार सवार जा रहा था। पहले ने पुकारा, भाई सवार ये पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरा मुंह में तो डाल दे। सवार ने कहा, अजय तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में ही तो डालना है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था पर इससे ना हाँका गया। ठीक है, सच में है कि किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। तात्पर्य है कि भारतेंदु जी ने आलस पात्र के माध्यम से तत्कालीन भारत में जो आलसी लोग हैं ना, बोला उन पर वर्णन जो है वो किया गया है। लोगों में आत्मविश्वास, ठीक है ना, लोगों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और स्वाभिमान की भावना को भी यहाँ पर जगाने का प्रयास जो है वो किया है। निराशा, आत्म कुंठा, पीड़ा का वातावरण बदलकर उन्होंने लोगों में नई चेतना और का निर्माण कर बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से जो है वो वातावरण तैयार किया है। ठीक है, मदिरा ने अपना परिचय देते हुए कहा, ये चौथे ही अंक में आए हैं सारे, याद रखना है। मदिरा अपना परिचय देते हुए क्या कहती है? मदिरा अपने आप को किसकी कन्या कहती है? मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। मदिरा अपने आप को सोम की कन्या कहती है। ठीक है, मदिरा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सोम कन्या हूँ। ठीक है, संसार के समस्त जाति धर्म के लोगों के लिए वह कितनी प्रिय है ये भी स्पष्ट करती है कि संसार में 4 मत बहुत प्रचलित हैं। कौन कौन से? बोला हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। ठीक है, ये 4 मत संसार में बहुत प्रचलित हैं। इन चारों में उसकी पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है। उसका कहना है कि चाहे कोई भी व्यसन हो
उसकी लत अगर ना लग जाए तो मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। मदिरा के माध्यम से भारतेंदु ने स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान की जनता में अंग्रेजों ने मदिरा पेय का व्यापार शुरू करके लोगों में व्यसनाधीन बनाया है और अब उनकी कार्यक्षमता को निर्बल किया है। इस अंक के अंत में अंधकार का भी प्रवेश होता है। मैंने आपको बताया है कि अंक में, चौथे अंक में कौन कौन आता है, फिर बोल देती हूँ। रोग, मदर, कर, मध्य, आलस और अंधकार, सब ने अपना अपना परिचय दे दिया है। ठीक है, बोला इस अंक के अंत में अंधकार का प्रवेश होता है। वह कहता है हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुणी से जन्म है। ठीक है, तो अंधकार का जन्म किससे बताया गया है? अंधकार का जन्म जो है वो तमोगुण से बताया गया है। चोर, उल्लूक और लपंटों के हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। अपने स्वरूप के दो रूप वह बताता है, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक। अब याद रखना है, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। ठीक है, लोग में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत दुर्दैव की आज्ञा पर हाजिर हो जाने पर भी अंधकार से कहता है मैंने अपने बहुत से साथी भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना बोला सब जो है वो बेकार है, अंधकार के बिना। ठीक है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। भारत दुर्दैव जो है ये हिंदुस्तान में आ गया। पता क्या होता है कि भारत दुर्दैव जो है ना, क्योंकि भारत दुर्दैव खलनायक की भूमिका में है। भारत दुर्दैव जो है इन चारों को भारत में बुलाता है कि तुम सब लोग जो है वो भारत में आओ। ठीक है, कौन कौन? रोग आओ, आलस आए, अंधकार आए, है ना, मदिरा आए, ये सब जो है वो भारत में आओ। फिर गुमराह करता है और लोगों के वर्तमान और भविष्य दोनों को अंधकार में डाल देता है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? ये अंधकार का काम होता है। अंधकार कहता है कि जो महाराज अर्थात भारत दुर्दैव के खिलाफ है उन्हें शरण नहीं मिलेगी। बुद्धि, विद्या, धन, धान सबका नाश होगा। अब राम, धर्म, अर्जुन नहीं रहेंगे और शाक्य सिंह, व्यास नहीं। सभी हिंदुस्तानी स्वार्थी और मूर्ख हैं। इनमें चंचलता है जो उनके विकास में बाधा बनी हुई है। एकता के बिना सब बुद्धिहीन और जो है वो बलहीन बन गए हैं। 5वां अंक आता है आपका अब। ठीक है, तो यहाँ पे चलता है हमारा 5वां अंक। ठीक है, 5वां अंक आपका कौन सा आता है? 5वां अंक आपका किताब खाने का आता है। ठीक है, 5वां अंक कौन है? किताब खाने का आता है 5वां अंक। ठीक है, बोला 5वें अंक में भारत के पक्ष में सप्त ऋषियों के समान 7 मनुष्य भारत के उद्धार पर विचार करते हैं। तो ये सप्त ऋषियों के समान 7 मनुष्य की बात भारत दुर्दशा में हुई है। ठीक है, इसमें हमारे समाज के कर्णधार, सुधारक, कवि, सभापति, एडिटर, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, कर्णधार, सुधारक, कवि, सभापति, एडिटर, इनके दयनीय मौखिक उत्साह का चित्रण जो है वो यहाँ पर आपके जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 ना सभ्य लोगों की कमेटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, और कैसी लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं, व्याख्यान दिखाते हैं। ठीक है, बोला ये बोलते हैं परंतु यदि किसी प्रकार का संकट और भय का सामना करने पड़े तो बाज झटपट जनू लब लुकाले की भांति हम नहीं चिल्लाते हुए भाग खड़े होते हैं। व्याख्यान के मंच पर खड़े होकर उपदेश देने में सभी पंडित हैं, परंतु किसी में भी प्रत्यक्ष कृति के लिए कष्ट करने की तैयारी नहीं दिखाई देती। कोई भारत दुर्दैव से बचने के लिए हाथ में चूड़ी पहन कर आता है। एडिटर तो स्पीचों के गोले से काम लेने का सोचता है। बंगाली केवल गोल मोल करके गवर्नमेंट को भयभीत करना चाहता है। कभी केवल इस विश्वास पर अपना फैसला छोड़कर जो है वो कोट पतलून पहनने की बात स्वीकारता है कि भारत दुर्दैव उसे अंग्रेज समझकर छोड़ देगा। शीघ्र ही भारत दुर्दैव की सहायता से डिस्लॉयटी आकर इन सब को बंदी बना लेती है। तो याद रखना डिस्लॉयटी का प्रवेश कब होता है? ये 5वें ही अंक में जो है वो ये डिस्लॉयटी जो है वो प्रवेश करती है। डिस्लॉयटी क्या है? 7 सभ्य लोगों की कमेटी है। 7 सभ्य लोगों की कमेटी में जो है ये आपके आते हैं। ठीक है, तो 7 सभ्य लोगों की कमेटी में 7 सभ्य लोग कौन कौन से होते हैं? एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रियन है, एक कवि है, एक पत्रकार है, 2 देशी महानुभाव हैं, एक बंगाली सदस्य है। ठीक है, ये आपने चलो आ जाओ। आगे है आपका छठा अंक। छठा अंक क्या है आपका? ठीक है, छठे अंक की बात करें तो यह आपका छठा अंक। छठे अंक में आपका गंभीर बन का मध्य भाग है। ठीक है यार, एक तो लिखा नहीं जाता है ना यहाँ पे, गंभीर बन का मध्य भाग आगे आप समझ जाना। ठीक है, छठे अंक में भारत जो है वो मूर्छित हो गया है। ठीक है, तो छठे अंक में आपका भारत क्या हो जाता है? भारत सबसे पहले आया था ना, प्रतीक के रूप में यही है ना। तो मतलब कि भारत यहाँ पे मूर्छित हो जाता है। निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। भारत को उठाने कौन आता है? निर्लज्जता और आशा जो उसे उठाकर ले जाती है, किंतु वे उसे ना टिका सकी। छठे अंक में भी मूर्छित होकर पड़ जाता है। भारत भाग्य अकेला है जो भारत का प्रधान सहायक है, जो बार बार मूर्छित होने वाला भारत को जगाने में विफल प्रयास करता है। भारत के ना जागने पर वे अत्यंत निराश और व्यथित होकर जो आत्मघात कर लेता है। इस प्रकार आरंभ से अंत तक दुख और निराशा जो है का अंधकार छाया रहता है। भारत भाग्य को जगाता
जाता है और भारत जब नहीं जागता है अंत में जो है वो हार कर उदास होकर कि हाय भारत की ये दशा क्या हो गई है, निसंदेह परमेश्वर इसे रूठा है। भारत के भी दिन कब लौटेंगे जब भारत पृथ्वी का शिरोमणि, ठीक है, माना जाता है। भारत ने ही अपनी विद्या से संसार में उजियारा किया है जिससे सारा संसार कामता है। व्यास वाल्मीकि, अब याद रखना है आपने, व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाण भट्ट आदि विद्वानों के नाम से सारे संसार में भारत का सिर संसार में ऊंचा रहा है, इसीलिए भारत को भारत शिरोमणि भी कहा जाता है। अब इसका जिक्र कहाँ पर हुआ है, भारत दुर्दशा नाटक के 6वें अंक में हुआ और भारत दुर्दशा नाटक से ही ये पंक्तियाँ आपकी ली गई हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, भारत भाग्य कहता है कि उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। ठीक है, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जगे तो कब जगोगे, ज्ञान का प्रसार हो चला है, सबको कुछ ना कुछ करने सुनने का अवसर मिला है, देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई है, इस बदलाव के बावजूद भी तुम्हारी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत, जन्मपत्री की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चले हैं। इन सबसे ऊपर उठकर अपने और अपने समाज के हित के बारे में क्यों नहीं सोचते। भारत भाग्य कहता है कि हे भगवती राजराजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो, अरे कोई नहीं जो इस समय मदद करे, हाय अब मैं जी के क्या करूं, जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता तो मेरे जीने का धिक्कार है। आत्मग्लानि से भारत भाग्य कमर से कटार निकालकर कहता है भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। वह भारत से गले मिलता है और कहता है कि अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि जन्म भर के लिए मैं विदा होता हूँ तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते, ऐसे अभागे जीवन का क्या करना है। ठीक है ना, और कहकर जो है नहीं मिलते हैं, ऐसे अभाग्य जीवन को क्या करना है कहकर कटार जो छाती में भोंक देता है और इसके साथ ही अंक जो है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था आपका भारत भाग्य नाटक, भारत दुर्दशा नाटक। ठीक है ना, और ये एक दुखांत नाटक है। ठीक है, भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक भी कहा है। इस नाटक की कथा वस्तु 6 अंकों में है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से 6 अंक हैं। ठीक है, वो भी आपने बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, 6 अंक मैंने बोला, बीथी है शमशान, मैदान, कमरा, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग है। ठीक है, तो आज ही हमारा नाटक खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।